नमस्कार, मैं हूं दिबांग। एबीपी न्यूज के इस बेहद खास इंटरव्यू में आपका स्वागत है। मेरे मेहमान हैं 2024 चुनाव के सबसे बड़े रणनीतिकार, देश के गृह मंत्री अमित शाह। आपका स्वागत है। सबसे पहले ये देखें कि 2 दौर के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन जो मतदान का जो परसेंटेज है वो कम रहा। कैसे आंकते हैं आप इसको? देखिए, इसका विश्लेषण तो करना चाहिए। हम तो चुनाव के मैदान में हैं, आप लोगों के पास समय होता है, विश्लेषण करिए। मगर मैं बता देता हूं, ये 2 चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और साथी दल 100 का आंकड़ा पार करके बहुत आगे निकल चुके हैं और हम निश्चित रूप से एनडीए 400 पार करने जा रही है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। पर विपक्ष का कहना है कि बीजेपी के वोटर नहीं निकल रहे हैं। अब विपक्ष से क्या अपेक्षा करते हैं? विपक्ष ऐसा कहेगा कि हम हारने का चुनाव लड़ रहे हैं। मैं जमीन पर लोगों के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूं। मैं आपको बताता हूं, बीजेपी का समर्थक, एनडीए का समर्थक, मोदी जी का समर्थक एक एक वोटर जुनून के साथ पोलिंग कर रहा है। उदासीनता है तो इंडिया अलायंस के खेमे में है। और शायद, मैंने कोई ऐसा विश्लेषण नहीं किया है, परंतु शायद ये उदासीनता जो थोड़ी बहुत दिखाई पड़ती है, उसी का कारण वो ही होगा। ये जो बात है कि वोटिंग कम, परसेंटेज कम हुई, एक वजह ये भी हो सकती है, ये जो नारा लगा 400 पार, मतलब, और जो कहते हैं कि भाई आएगा तो मोदी ही, तो लोगों को लगा कि अगर मोदी ही आएगा, इसी वजह तो नहीं है कि उदासीन हो गया वोटर। जरा भी नहीं है। मोदी को वोट देने वाला हर व्यक्ति, मोदी के साथ जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, भाजपा के साथ जुड़ा हुआ हर व्यक्ति देश के लोकतंत्र के इस यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए तैयार है। मेरी बात याद रखना दिबांग जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के समर्थक अपना पूरा वोटिंग कर रहे हैं। उदासीनता कहां है, ये जब नतीजे आएंगे तब मालूम पड़ेगा। एक बात ये देखी जा रही है कि मुद्दा विहीन